शरीफ का नंबर है। क्या नंबर है हदीस शरीफ का? 3348। याद रखिएगा, कुरान से जिसने बगावत की है, कुरान से जिसने मुंह मोड़ा है, अल्लाह ने उसे जिंदगी के अंदर जरूर तबाह किया है, जरूर तबाह किया है। और तबाही हम देखेंगे, और तबाही एक देखी बांग्लादेश भी टूटा, और एक तबाही ये भी देख रहे कश्मीर भी टूट रखा गए, एक तबाही ये भी देख रहे कि आटा के पीछे लाइन में लग रखे गए। बात बढ़ जाएगी। हदीस मुबारक का एक बंदा था, मुसलमान हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठता था। आका करीम ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर आयत नाजिल होती है तू लिख लिया कर। बड़ा पेंटर था, लिखारी था, वो लिख लेता। एक मौका ऐसा आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बोलने ही वाले थे, उसके दिमाग में पहले लफ्ज़ आ गया कि अब ये लफ्ज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझे बताएंगे। उसके दिमाग में आ गया, अभी नबी पाक बोले नहीं, उसके दिमाग में आ गया अब इसके बाद ये बताएंगे। तो जो उसके दिमाग में आया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बता दिया कि ये लिखो। अब उसका दिमाग फिर गया, अब उसका मुकद्दर जो अच्छा था वो बिगड़ा, बदनसीब हो गया। दिल में ख्याल आया ये तो सारा अपनी तरफ से लिखवा रखे गए, जो बात मैंने सोची थी वही इन्होंने लिखवा दी, गोया कि ये खुद सोच सोच कर लिख रखे गए। मुसलमान से फिर वो नसारा, ईसाई, क्रिश्चियन हो गया, बदमज़हब हो गया। बदमज़हब हो जाने के बाद फिर वो मर गया। लोगों के सामने जाकर जब वो बदमज़हब ईसाई हुआ था, अपने ईसाइयों को जाकर कहता था ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। मैं सोचता था तो वही मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखवाते थे, लिहाजा ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। मरने के बाद जब उसकी लाश को उठाया, यह हदीस पढ़िए बुखारी शरीफ की, उसकी लाश को ज़मीन के अंदर दफन किया गया। दफन करने के बाद जब वो रस्सा वापस पलटती गई, क्या देखा कि रात के आलम में उस ज़मीन ने उस मुर्दा की मैयत को ज़मीन ने बैर निकाला और फेंक दिया। जब सुबह को वापस गया, देखा कि मैयत बैर है, कब्र खुली हुई है। लोग कहने लगे ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी आए और आकर कब्र से निकाल कर फेंक दिया। पूरा दिन जमीन को नीचे करते रहे, शाम के वक्त फिर दफन कर गए। कहा अब तो नहीं निकाल सकेंगे। रात फिर हुई, जमीन ने फिर निकाल कर फेंक दिया। दूसरे दिन फिर आए तो मैयत फिर बैर पड़ी थी। कहा यह भी इन मोहम्मद और उनके असहाब का काम है। तीसरे दिन फिर जमीन को नीचे खोदते रहे, गड़ा और नीचे खोदा और गुमान किया कि अब मुसलमान सारे जमा हो जाएं, इसकी लाश को नहीं निकाल सकते। दफन करके वापस चले गए। तीसरी रात फिर जमीन ने उस बंदे की मैयत को निकाला और बैर फेंक दिया। ईसाई सारे जमा हो गए, लोग जमा हो गए कि ये क्या, जिसकी लाशें को, जिसकी वजूद को जमीन कबूल नहीं कर रही। इतने में शोर मचा तो आपस में कहने लगे ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये कुदरत का अंजाम है, इससे अल्लाह बदला ले रहा है। और वहीं पर मैयत को छोड़ा और चले गए। उस मैयत को गिद्धों ने खाया, खिंजीरों ने खाया, सुअर ने खाया, परिंदों ने खाया। जो कुरान से बगावत करता है उसको जमीन भी कबूल नहीं करती। याद रखना, कुरान से बगावत सिर्फ उन्होंने नहीं की थी,